Now the next topic in our data compression subject is models. In previous two lecture content, I have described about what is data compression, its compression schemes, and its measure of performance, modeling and coding, and mathematical preliminaries for lossless compression. Now in this lecture, I am going to discuss about various models to more efficient compression algorithms. So, good models for sources lead to more efficient compression algorithms. There are several approaches for building mathematical models. मॉडल्स डेवलप करने के लिए एफिशिएंट कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का यूज़ होता है. अलग अलग टाइप के मॉडल्स प्रोवाइडेड हैं, अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल हैं. फर्स्ट मॉडल है हमारा फिज़िकल मॉडल. इफ़ वी नो समथिंग अबाउट द फिज़िक्स ऑफ द डेटा जनरेशन प्रोसेस, कोई भी है हमारे पास डेटा जनरेशन, अगर हमें करना है कोई प्रोसेस है, तो अगर हमें उसकी फ़िज़िक्स पता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में, मॉडल कंस्ट्रक्ट करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशंस, knowledge about the physics of speech production can be used to construct a mathematical model for the sample speech process. Sample speech can then be encoded using this model. कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें डेटा जनरेशन की प्रोसेस की फ़िज़िक्स पता है, मतलब उसके पीछे क्या फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है, तो हम उस फिज़िक्स को, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं किसी मॉडल को डेवलप करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशन है जो स्पीच से एक्टिवेट हो या उसमें कुछ स्पीच रिलेटेड अप्लाई हो रहा हो, तो नॉलेज जो है फ़िज़िक्स की अबाउट द स्पीच प्रोडक्शन वो यूज़ की जा सकती है मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने में मैथमेटिकल मॉडल फॉर सैम्पल स्पीच प्रोसेस. सैम्पल स्पीच को फिर डी एनकोड कर दिया जा सकता है यूजिंग दिस मॉडल. इन जनरल अगर हम बात करें तो जो फिज़िक्स है डेटा जनरेशन की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट can be used to develop a model. Where the physics of the problem is too complicated, we can obtain a model based on empirical observation of the statics of the data. जहाँ पे हमें फिज़िक्स कॉम्प्लिकेटेड लगे, प्रॉब्लमैटिक लगे, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक मॉडल डेवलप किया जा सकता है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्जर्वेशन. Empirical means the observation based on the experience or the previous data. Now second model is probability model. The simplest statistical model for the source is to assume that each letter that is generated by the source is independent of every other letter and each occurs with the same probability. सर क्या मतलब है कि जो सबसे सिंपल मॉडल है, सबसे सिंपल मॉडल करने का तरीका वो क्या है कि हम अज्यूम कर लें कि कोई भी लेटर है वो जो सोर्स से जनरेट हुआ है वो बाकी लेटर्स से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसका उस बाकी लेटर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है और हर लेटर एक अपनी अलग प्रोबेबिलिटी के साथ अकर हो. ठीक है, मतलब सेम प्रोबेबिलिटी के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 लेटर्स हैं तो 1/6 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लेटर की भी है, सेकेंड लेटर की भी है, थर्ड लेटर की भी है, फोर्थ लेटर की भी है, 5 की भी, 6 की भी. वी कुड कॉल दिस द इग्नोरेंस मॉडल. हम इसको इग्नोरेंस मॉडल भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ टू कीप द इंडिपेंडेंस एजम्पशन but remove the equal probability assumption and assign the probability of occurrence to each letter in the alphabet. इसमें क्या कहने का मतलब है कि जो ये बात की जा रही है इस मॉडल में कि सेम प्रोबेबिलिटी हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किसके बेसिस पे, कि कितनी बार एलिमेंट अकर हो रहा है. मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 5 6 हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं जिसमें 5 और 6 दो दो बार आ रहा है, तो वो अकरेंसेस के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन होनी चाहिए. ओके.
Now the third model is Markov model. For models used in lossless compression, we can use a specific type of Markov process called discrete time Markov chain. मॉडल्स जो है लॉसलेस कंप्रेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसमें हम एक स्पेसिफिक टाइप, एक अलग टाइप का मार्कोव प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन. इसमें लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस सीक्वेंस इज सेट टू फॉलो अ kth order Markov model if p is xn to xn minus k equals to p xn to xn minus k. In other words, knowledge of the past k symbols is equivalent of the knowledge of the entire past history of the process. कहने का क्या मतलब है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है उससे ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी के सिम्बल्स हैं, उनकी नॉलेज बराबर है के सिम्बल्स जो हिस्ट्री में प्रोसेस चल रहा हो, जो पहले प्रोसेस चल रहा हो. द यूज़ ऑफ द मार्कोव मॉडल डज नॉट रिक्वायर द assumption ऑफ linearity. For example, consider a binary image. The image has only two types of pixels, white pixels and black pixels. We know that the appearance of a white pixel as the next observation depends on whether the current pixel is white or black. For example, अगर कोई एक बाइनरी इमेज है, हम ये जानते हैं कि इमेज के दो ही टाइप के पिक्सल्स होते हैं, या तो वाइट या फिर ब्लैक. अगर हमारी इमेज का करेंटली पिक्सल वाइट आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन से डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट पिक्सल होगा वो वाइट होगा या ब्लैक होगा. ठीक है. सो एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है एस डब्ल्यू की, दैट इज़ 30/31 एंड एस बी की 1/31. सो प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है. एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा कंपोजिट सोर्स मॉडल. कंपोजिट सोर्स मॉडल में इन मेनी एप्लीकेशन इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ अ सिंगल मॉडल टू डिस्क्राइब द सोर्स. बहुत सारे एप्लीकेशंस में इजी नहीं है किसी भी सिंगल मॉडल को यूज़ करना किसी भी सोर्स को डिफाइन करने के लिए. इन सच केसेस हम क्या करते हैं, कंपोजिट सोर्स को कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कंपोजिट सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ सेवरल सोर्सेज विद ओनली वन सोर्स बीइंग एक्टिव एट एनी गिवन टाइम. मतलब सोर्स एक ही एक्टिव होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज होंगे. ठीक है, क्योंकि सिंगल मॉडल हमारा उतना इफेक्टिव नहीं होगा सोर्स को डिफाइन करने के लिए. अ कंपोजिट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज SI, each with its own model MI, and a switch that selects a source SI with probability PI. This is exceptionally rich model and can be used to describe some very complicated process. ये जो composite source model है, ये quite हमारा exceptional case है, exceptional rich model है, जो use किया जाता है complicated processes के time पे. Thank you. In this lecture we have discussed about the four models, that is physical model, probabilistic model or probability model, and Markov model, and finally composite source model. Thank you.